देखने वाले सभी दर्शकों का अभिवादन। सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब और सत श्री अकाल। साथियों, भारत में आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज हमारे बहुजन समाज में लोग लाचार और गुलाम नजर आते हैं। ये बड़ा कटु शब्द है, कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन अगर हम किसी संस्था के, किसी व्यवस्था के, किसी संघ के या किसी संगठन के अगर आधिपत्य में हैं, हम लोग अगर ऐसी दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं जो हजारों साल से हमारे ऊपर लादी गई है, ऐसे व्यवस्था को, ऐसे सिस्टम को हम लोग ढो रहे हैं, तो हम गुलाम नहीं तो और क्या हैं। हम गुलाम, कहीं लगता है कि आज़ादी मिली है तो राजनीतिक क्षेत्र में आज़ादी तो मिली है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे गुलाम पैदा हो गए हैं जो इस समाज से, इस गुलाम समाज से या इस दलित समाज से, इस वंचित समाज से, इस विभाजित समाज से निकलकर वो उसी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आज वो लोग इस तरह से लगे हुए हैं जैसे उनकी मुक्ति, उनका गुलामी की जो बेड़ियां हैं वहीं पर टूटेंगी। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो हम उस घर की जो नियम मर्यादाएं हैं, जो उस घर के रूल्स हैं, उसके बंधन में हमें रहना पड़ता है। हम अपनी जो हमारे विचार, हमारी वैचारिक जो आज़ादी है, वो स्वतंत्रता नहीं रह जाती। तो आज़ादी के बाद से यही हुआ हमारे देश में। इस बहुजन समाज के लोग जो जिन्हें नेतृत्व करना चाहिए था बहुजन समाज का, वो लोग अपने स्वार्थ में, अपने स्वाभिमान को भूलकर और वो ऐसे सिस्टम के पोषक बन गए जो हमारे पूरे समाज को आज भी गुलाम बनाए हुए है। साथियों, हमारे महानायकों ने जो अपनी कुर्बानी दी है वो इसलिए नहीं दी थी। उनकी लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई थी, उनकी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई थी। चाहे फूले हों, चाहे साहू जी महाराज हों, और चाहे बाबा साहब हों, चाहे काशीराम साहब हों, ये सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट था उनका। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए ये जो उनका रिवॉल्यूशन था, उनकी लड़ाई थी। अब आज हमारी जो संतानें, उनकी संतानें जो पैदा हुई हैं, उन्हीं के विचारों को बेचकर आज लोग गुलामी की बेड़ियां अपने अपने मन में, अपने मस्तिष्क में डाले हुए हैं। वो पूर्ण रूप से गुलाम हैं, वो उन्हीं के तलवे चाटने में लगे हुए हैं जिन्होंने इस समाज को गुलाम बना के रखा हुआ है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि राइट ऑन योर वॉल यू आर द रूलर ऑफ दिस लैंड। रूलर कौन होता है? मांगने वाला व्यक्ति कभी रूलर होता है? जो भिखारी है, जो मांगता है, टिकट मांगता है, पद मांगता है, प्रमोशन मांगता है, जो मंत्रालय मांगता है, जो बड़ा नेता बनना चाहता है, तो जो मांगता है वो कभी शासक बन सकता है? कभी शासक नहीं बन सकता। वो गुलामी रहेगा। मांगने वाला व्यक्ति गुलाम ही रहेगा। बहुजन समाज में महानायकों ने इस गुलामी को दूर करने के लिए बहुजन मूवमेंट, एक रिवॉल्यूशन किया, एक क्रांति पैदा करी। बाबा साहब ने पूरा जीवन दे दिया इसी के लिए कि राइट ऑन योर वॉल यू आर द रूलर ऑफ दिस लैंड। आप रूलर बनो, आप शासक बनो। इसलिए नहीं कहा कि बाबा साहब ने कि आप गुलाम बनो। तो जो मांगने वाला है वो कभी शासक नहीं बन सकता।
इसीलिए उन्होंने इस बहुजन समाज में एक बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके ऐसा ऐसा सिस्टम पैदा किया जहां हम टिकट देने वाले हैं, जहां हम मंत्री पद देने वाले हैं, जहां हम लोगों को स्वाभिमान से जीना सिखाने के लिए हमने ये सारा प्रबंध किया हुआ है। साथियों, मानवर काशीराम साहब ने साइकिल चला के इस पूरे देश में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को सत्ता के शासक बनने के, दिल्ली में सत्ता शासक बनने के सपने दिखाए, लखनऊ में उनको शासक बनने के सपने दिखाए। साथियों, और जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो मैंने खुद वहां लखनऊ में देखा था, जब ऐसे लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, जिन्होंने नीली बत्ती की गाड़ियां देख के वो डर जाते थे, वो लगता है कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आ गया है। जब वो मंत्री बने, उनकी नीली बत्ती की चमचमाती हुई एम्बेसडर कार उनको बैठाने के लिए खड़ी थी, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस गाड़ी में बैठने की। मानवर काशीराम साहब ने कहा, क्यों खड़े हो, ये गाड़ी तुम्हारे लिए है, ये मैंने ऐसा प्रबंध किया है। तो वो गाड़ी में बैठे इस शर्त पे कि साहब पहले आप बैठेंगे तब हम बैठेंगे। साथियों, ये गुलामी तोड़ने के लिए मानवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज में एक ऐसा व्यवस्था की कि लोग मांगने वाले नहीं देने वाले बने। शासक जो है वो मांगने वाला नहीं देने वाला होता है। तो साथियों, जो लोग चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में, आज भी सांस्कृतिक क्षेत्र में, आज भी लोग उसी सिस्टम को, उसी ब्राह्मणवादी सिस्टम को, उसकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उनके ग्रंथ, उनकी धार्मिक क्रियाकलाएं, उनके आडंबर और धार्मिक अंधविश्वास में आज भी 30 त्योहारों में जकड़े हुए हैं, उन बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। लोग अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो साथियों, ये लोग गुलाम नहीं तो और क्या हैं, ये उस सिस्टम के, उस बंधन के शिकार हैं, उसमें जकड़े हुए लोग हैं। तो भारत आज़ाद जरूर हुआ है, हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दी थी इस समाज को इन व्यवस्थाओं से आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो अपने को प्रबुद्ध लोग कहते हैं, जो अपने को एलीट क्लास मानते हैं, जो अपने को बड़ा समझदार मानते हैं, जो अपने को बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइज मानते हैं, वो बाबा साहब की तस्वीर भी अपने घर में लगाए हुए हैं और उन देवी देवताओं की, उन ब्राह्मणवादी देवी देवताओं के भी तस्वीर और उनके सारे क्रियाकलाप को उसी तरह से करते हैं। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है, ये गुलामी नहीं तो और क्या है। साथियों, इसके लिए महापुरुषों ने, हमारे महानायकों ने इतना संघर्ष नहीं किया था, इतनी कुर्बानी नहीं दी थी। उन्होंने इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए जो प्रयास किए, हमने उसका सम्मान करना छोड़ दिया। जीवन के हर क्षेत्र में आज बहुजन समाज निर्भर बना हुआ है। वो काम के लिए, वो सत्ता के लिए, वो हर जगह वो इंडिपेंडेंट इंडिया में डिपेंडेंट है। ये बड़ी विडंबना है। साथियों, मैं आज थोड़े से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, यद्यपि थोड़े कड़वे हैं, लेकिन साथियों, हम लोगों को अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए, हमारे पास बाबा साहब ने हमें ऐसा धर्म दिया है, ऐसा धम्म दिया है, जो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लंबा जीवन जीना, बाबा साहब ने कहा था, जरूरी नहीं है कि हम कितना लंबा जीवन जिए, जरूरी ये है कि हम किस प्रकार का, कितना सार्थक जीवन जिए। अरे 2 दिन की जिंदगी अगर हम कुछ कर गए, अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई ऐसा कुछ हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, तो हमारा सही जीवन यही है, ना कि हम 100 साल जी रहे हैं। तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बाबा साहब इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। हमारे महानायकों ने हमें गुलाम से मुक्ति देने के लिए ये संघर्ष किया था। तो इस संघर्ष को हम
व्यर्थ ना होने दें। हम हमारा जो भी जीवन है, हम जितना भी कर सकते हैं इस समाज को दास्ता से मुक्त कराने के लिए पहले हम स्वयं मुक्त हों और फिर हम इस समाज के लोगों को भी इस दास्ता से मुक्ति दिलाएं। यही हमारा अपने महानायकों के प्रति सच्चा हमारा प्यार होगा और सच्चा हमारा उनका अनुयायी होना। हम उनकी जय जयकार करने के बजाय, उनकी मूर्तियों को पूजने के बजाय, उनके धर्म स्थलों पर जानने के बजाय, ये महानायकों के जो धर्म स्थल हैं, ये पूजा के स्थल नहीं हैं, ये ज्ञान के स्थल हैं। यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है, महानायकों की कुर्बानी, महानायकों का दर्शन हमें सीखने को मिलता है। हम यहाँ जाएं जरूर, लेकिन कुछ सीख के आए। अपनी गुलामी, बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को गुलामी के एहसास करा दो, वो अपनी खुद जंजीरें तोड़ लेगा। एहसास अभी भी नहीं हुआ है। अभी तक हमें जिस तरह से हमारी दुर्दशा, हमारे समाज की दुर्दशा हो रही है, तो अभी भी हमको एहसास कराने की जरूरत है। साथियों, बहुत हो चुका। हम लोग इस दास्ता से मुक्ति पाने के लिए अपने को और अपने इस समाज को जागृत करके, राजनीतिक चेतना पैदा करके हम बहुजन मूवमेंट को सफल बनाएं। हम किसी के सहारे, किसी पे डिपेंड होकर तमाम इन ब्राह्मणवादी दलों पे, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस से छुटकारा पाने के बाद अगर हम भाजपा पे अपना जीवन, अपनी महानता, अपना कल्याण देखें, या समाजवादी पार्टी में देखें, तो एक जालिम से छुटकारा पाके दूसरा जालिम विकल्प नहीं हो सकता। हमारी मुक्ति का विकल्प एक जालिम से अगर मुक्ति हम छुटकारा पा गए हैं, तो दूसरे जालिम को पकड़ लेना, इससे हमारी मुक्ति नहीं होगी। ये बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में, बहुजन मूवमेंट को सफल बनाने में, बहुजन समाज पार्टी को सफल बनाने में हमारी मुक्ति संभव है। ये हमारे महानायकों के विचारों को, दर्शन को आगे लेकर चल रही है। ये पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन भी है। तो इसलिए हमें हर हाल में तन मन धन से इस संगठन को, इस पार्टी को, इस मिशन को बढ़ाना है और उसका साथ देना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, नमस्कार।